गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें ताकि आने वाले एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़बरदस्त हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that 4x square plus 9y square smaller than equals to 36 and 2x plus 3y greater than equals to 6। ओके, मतलब आपको क्या बताना है? इन दोनों से, है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करना है ना, और एरिया बताना है इन दोनों से घिरे हुए रीजन का, है ना। अब यहां पर आपको दो कर्व दी, यहां पर एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। ठीक है, इन दोनों से मतलब कर्व और लाइन से जो पार्ट आपका बाउंडेड है, घिरा हुआ है, उसका एरिया बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखो क्या करना है यहां पर। एक बात बताइए आप, ये जो है आपका ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये तो ये क्या है आपका? ये एलिप्स है, दीर्घवृत्त बोलते हैं जिसे, है ना। ये क्या है आपका? एलिप्स, दीर्घवृत्त। कैसे है आपको पता चल जाएगी जब आप यहाँ 36 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो आपका ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये कैसे आ जाएगी? ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 9 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 16 इक्वल्स टू 1, है ना। ये आ जाएगा आपका एलिप्स है। ये क्या है आपका? ये एलिप्स है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा, ये आपकी लाइन है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा देखिएगा। ये आपका ग्राफ अब यहां बताइए आप, यहां जब इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू यहां पर जो है आपकी, ए की वैल्यू है वो बी से क्या है? बड़ी है ना। और ए की वैल्यू क्या है? 3 और बी की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू ऐसे, तो इसका मतलब आपका ग्राफ ये ऐसे बनेगा, एलिप्स, ऐसे, इस तरीके से, है ना। तो मतलब अब ये देखिए आप, यहां पर ये जो ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, एलिप्स का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कैसे करोगे बताइए। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसके क्या निकाल लेते हैं? कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट। किसी भी कर्व का या लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहां पर एक बार x जब आप 0 रखोगे, जब यहां पर एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे, है ना, तो इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए? प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। और इफ y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0, जब यहाँ y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? प्लस माइनस 3 आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो आपके कोऑर्डिनेट, आपके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर? 0 कोमा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 कोमा 0, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका क्या कर देना है? ग्राफ ड्रॉ कर देना है। मान लेते हैं, चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पॉइंट देख लेंगे ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका एलिप्स, बन गया है, एलिप्स बन गया है ना। ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये क्या हैं? 3 कोमा 0। ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये क्या हैं? -3 कोमा 0। ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये 0 कोमा 2 हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये 0 कोमा -2। बात समझ में आ रही है आपके? ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है।
ठीक है, कुछ नहीं किया है यहाँ तक, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो है आपका एलिप्स, इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। कैसे करते हैं आपको पता है, एक बार x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई, एक बार y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई। ये पॉइंट है, ठीक है, इन्हीं ये 4 पॉइंट हो गए, यहाँ से 4 पॉइंट, यहाँ से बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब उस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब लाइन का ग्राफ ड्रॉ, किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, यही प्रोसेस है, यही कंसेप्ट है। एक बार वहां भी क्या करना है आपको, जब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, लाइन से, लाइन का भी देख लेते हैं सिस्टम, लाइन का भी सिस्टम देख लीजिएगा आप, है ना। यहां से ये जो लाइन है इसका भी सिस्टम, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाएगी। और जब y की वैल्यू 0 रखते हो, y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, है ना, ऐसे। ओके, तो ये आपके लाइन के पॉइंट हो जाएंगे, क्या क्या, 0,2 और 3,0। क्या पॉइंट हो गए हैं इसके, हो गए हैं 0,2 एंड 3,0। ठीक, मतलब इन पॉइंटों से ये लाइन पास थ्रू है। तो 0,2 ये रहा और 3,0, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भेजिएगा इसे, यहाँ से भेजिएगा जहाँ से ये लाइन जाना चाहती है, इस लाइन को आप वहीं से भेजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा ऐसे जाएगी ये लाइन आपकी, ऐसे। ठीक, अब बताइए इस फिगर में कोई दिक्कत, एलिप्स का फिर एलिप्स हमने बना दिया है। ठीक है, लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब ये बताइए, उस पोर्शन को बताइए जो इन दोनों से बाउंडेड है, दोनों से घिरा हुआ है। तो वो पोर्शन आपका मेरे भाई, है ना, ये है, ये वाला पोर्शन है जो दोनों से बाउंडेड है, घिरा हुआ है, ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको O मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब आपको इस, ये जो शेड वाला पोर्शन है, ये आपका शेडेड रीजन है, ये वाला, ठीक है, इसी का एरिया हमें बताना है, समझे, इसी का एरिया बताना है बस अब क्वेश्चन में, है ना। अब सुनो, इसका एरिया बताएं कैसे, क्वेश्चन ये पुटअप होता है, इसका एरिया बताएं कैसे। बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए और ध्यान से देखिए, अभी आपका सारा सिस्टम क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिए यहां से एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लिया यहां पर एक पॉइंट P है, क्या है यहां पर एक पॉइंट P। तो अब देखना ये आपकी क्या हो जाएगी, यहां से ये OAPBO, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इसका एरिया निकाल नहीं सकते, यहां पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप डायरेक्ट इस पोर्शन का एरिया निकाल दें। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पोर्शन के एरिया निकालते हैं, OAPB, सारे का मतलब इस सारे का, ठीक है, इसका, और इसका एरिया निकाल के फिर इसमें से इस पोर्शन का एरिया घटा देंगे, ये जो है OAB, ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा आपका, वही बच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही काम करना है आपको। और क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि किसका यूज करना है, इंटीग्रेशन का, सबसे पहले यही कहा है कि इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो कोई बात नहीं, करिए, है ना। देखना एरिया, एरिया ऑफ बाउंडेड, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू, है ना, लिमिट 0 से कहाँ लेंगे, 3, लिमिट कहाँ लेंगे, 0 से 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ आपका 3 है। ठीक है, लिमिट 0 से 3 लेंगे। अब ये लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है, पहले बता चुके हैं आपको। अगर यहाँ x की लिमिट होगी तो आप यहाँ क्या लिखोगे, y इंटू dx लिखोगे। ठीक है, ओके, चलिए अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, माइनस किसका एरिया, इसका एरिया, इसकी भी लिमिट क्या होगी, 0 to 3, इसकी भी लिमिट क्या है, 0 to 3। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखोगे आप, y इंटू dx, y इंटू dx। अब दोनों सेम है तो थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, इतना कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस बना रहे। ठीक है,
लिमिट दोनों की सेम है, इसका y1 मान लेते हैं, इसका y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो कर्व की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। अब देखना ये है कि y1 y2 जो है क्या है, ठीक है। y की वैल्यू कर्व से रखें, मतलब जो एक कर्व है वहां से रखें, लाइन से रखें, ऐसे। अब एक बात बताइए, ये जो है ये आपका पता है कौन सा एरिया है, ठीक है। ये इस पूरे का एरिया है OAPB इसका। तो इस पोर्शन की बाउंड्री ये बताइए आप कर कौन रहा है। तो इस पोर्शन की बाउंड्री दोस्तों एलिप्स कर रहा है, यहां से देखिए ध्यान से, ठीक है। यही चीज समझने की है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री इस वाले पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, हमने 0 to 3 लिया है, तो इस पोर्शन की बाउंड्री आपका एलिप्स कर रहा है ऐसे करके। तो यहाँ जो y1 का वैल्यू रखोगे वो एलिप्स से रखोगे, एलिप्स से, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की। अब हम ये वाला किसका एरिया है, ये आपका एरिया है OABO का, इस तरीके से इसका एरिया है, ठीक है। ये इसका एरिया है। तो इस पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, ये लाइन कर रही है। तो यहां जो y2 की वैल्यू रखोगे वो लाइन से रखोगे, बस इतना करना है ना। चलिए, तो हम यहां पर एक बात लिखते हैं, देखो यहां पर लिखते हैं, हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो किसका एरिया है ना, लिख देते हैं हम यहां पर, एरिया ऑफ OAPBO माइनस एरिया ऑफ OAB, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका एरिया माइनस इसका एरिया, इसका एरिया ये और इसका एरिया ये, क्लियर है। चलिए, अब देखो, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा बस, है ना। यहां देखिए, लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to 3, y1 की वैल्यू एलिप्स से, यहां से देखिए, यहां से y1 की वैल्यू क्या आएगी ये बता दीजिए आप। यहां से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी ये बता दीजिए, है ना। देखिए निकाल लेते हैं चाहे, है ना। यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा आपका, y² अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन 9, है ना। ये हो गया है। अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, y² की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू, है ना, क्या यहाँ से 9 क्या ले सकते हो आप, एलसीएम। तो 9 1 जा 9, क्या हो जाएगा, 9 माइनस x² अपॉन 9, ये हो जाएगा नहीं, है ना। अब क्या करें, ये 4 जो है कहाँ जाएगा, 4 जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 अपॉन 9 इंटू 9 माइनस x², है ना। अब ये y² है, जब ये y इधर जाए, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। तो 4 का क्या हो जाएगा 2, 9 का क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस x², है ना, 9 माइनस x²। आप इसको क्या समझ लीजिए, y1 है, क्या है ये, y1। तो यहाँ पर यही रखना है आपको, ठीक है, रख दीजिएगा क्या, 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस x² इंटू dx, ठीक है ना। आगे माइनस, अब y2 की वैल्यू कहाँ से रखनी है, लाइन से रखनी है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 2x अपॉन 3 लाइन से, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 3 6 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x अपॉन 3 y की वैल्यू यहाँ आ गया है। ओके, बस अब आपका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है इनका। अब एक काम भी कर सकते हो आप यहाँ पर कि देखो लिमिट दोनों की सेम है, दोनों की लिमिट क्या है, सेम है ना। चलिए, तो एक काम करो, चलो इस 2/3 को ले लीजिए बाहर, इस 2/3 को ले लीजिए बाहर, बचा क्या, 0 to 3 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx, माइनस यहाँ से भी आप 2/3 कॉमन ले सकते हो, 2/3 कॉमन ले सकते हो, लिमिट 0 to 3, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू dx। ओके रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, अब बस लिमिट क्या है, अब सब ठीक है। अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला बनना है यहाँ पर,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये होता है, ठीक है। ऐसे लगाइए इसका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2/3 बिल्कुल बाहर रखते हैं, और इसका है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 3 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब x अपॉन 3, ये आ जाएगा। और लिमिट क्या है आपकी 0 to 3 है, ठीक है, लिमिट क्या है 0 to 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाइए -2/3 -2/3 है ना। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा x²/2, और लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to 3, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है सभी कुछ। अब क्या करोगे बताओ, लास्ट स्टेप है आपका इस क्वेश्चन का। अब आप बस लिमिट पुट करनी है यहाँ पर। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है आपकी 3 है ना। तो चलो 3 रखते हैं यहाँ पर। देखिएगा ये क्या है आपका 2/3, अपर लिमिट क्या है 3, तो रखिए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर 3 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 से 9 कट के 0, तो ये सारा 0 हो गया है ना, ये सारा क्या हो गया है 0, प्लस यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/2 इंटू, यहाँ पर 3 रखा तो 3 से 3 कटा 1, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2 है ना, क्या होती है π/2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो π/2, क्लियर है ना। तो ये आपने अपर लिमिट रख दी है। अब क्या रखोगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो यहाँ पर आप 0 रखिए। तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है 2/3, क्या है ये 2/3। यहाँ पर भी अपर लिमिट पहले 3 रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा, है ना, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस की फिर लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हैं है ना। अब देखो इसके आगे क्या है, यहाँ पर कर देते हैं हम, इसके आगे का जो है पार्ट उसे यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा है ना। देखिए यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या चल रहा है एरिया। अब यहाँ क्या बचा देखो 2/3 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 9π/4, 9π/4 इंटू में क्या आ गया है 9π/4, 2/3 इंटू 9π/4 है ना, -2/3 -2/3 और यहाँ क्या बचेगा आप बताइए हमें, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 9/2 बचेगा, ठीक है। 9 में से 9/2 माइनस करोगे तो 9/2 ही बचेगा है ना। 9/2। अब बस कर लीजिए, काटा कूटी करनी है, बात खत्म, ठीक है। देखो इस 2 से 2 कैंसिल है ना, इस 2 से 2 कैंसिल, और 3 से 3, 2 से 2, 3 से 3, तो क्या बचा यहाँ 3π/2, 3π/2 माइनस यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर क्या बचा 3। अब क्या करें, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये 3π - 6
अपॉन 3 ये आ गया है। अब यहाँ ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, नीचे 2 है, यहाँ पर 2 है, सॉरी, है ना, यहाँ पर क्या है 2। अब ऊपर से क्या कॉमन है 3, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इसे लिख सकते हो 3/2 पाई माइनस 3/2 पाई माइनस 2, है ना, स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और क्लास को बहुत ध्यान से करिएगा, नोट जरूर कर लें इस क्वेश्चन को। कल फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।